राम आए हैं, ना जाने किसकी कोख में प्रहलाद आए हैं, कौन माँ का बेटा श्रवण कुमार बन करके आया है, किस माँ का सपूत हरिश्चंद्र बन करके आया है, ये चीज आपको नहीं पता। लेकिन जब आप उनको सेवा का मौका दोगे तो यही बच्चे सेवा करते करते देश समाज और दुनिया के इतने बड़े काम का बीड़ा उठा लेंगे कि देशभक्ति में नाम अमर कर देंगे अपना, अपने माँ बाप का, अपनी खानदान का और अपने जिले का। इसलिए अच्छे समाज के निर्माण के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आवाज लगाई और 300 करोड़ इंसानों को जो बिगड़े हुए थे, जिनके हाथों में तीर थे, तलवार थे, तमंचे थी, बंदूकें थी, गोले बारूद थे, अपराध की दुनिया में लिप्त थे, उनको हृदय परिवर्तन करके सब हथियार फेंकवा दिया और हाथों में पकड़ा दी भगवान के भजन की माला। उनकी मेहनत रंग ला रही है। महात्मा की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। प्रेमियों, विश्वास रखना, अगर महात्मा की मेहनत बेकार नहीं जाती, उनके वफादार, ईमानदार, प्यारे बेटों की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन देश और दुनिया में आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति की लहर उठ खड़ी होगी। लेकिन ईमानदारी से गुरु के दरबार के आदेश का पालन करने में लग जाओ। एक आदेश आपको हुआ है, गांव गांव वोट लेकर के गुरु महाराज का संदेश सुनाओ। यहाँ जंगे ऐलान हो चुका है, सारी दुनिया में तबाही मचने का बिगुल बच चुका है और आप कान में तेल डाल करके सोए हो। गुरु की आवाज पर आवाज लग रही है, घंटी पर घंटी बज रही है, एक के बाद एक संदेश आ रहा है, लेकिन आपके काम पर जू नहीं रेंग रही है। आप बैठे हो, अगर अभी हाथ उठवा दूं, कितने लोग गांव गोद लेकर के काम कर रहे हो, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। या तो आप झूठ में हाथ उठाओगे, गोद नहीं लेते फिर भी हाथ उठा दोगे, या तो शर्म से मुंह नीचे कर दोगे। दोनों प्रकार से आपकी बेइज्जती है। और आपकी बेइज्जती हुई तो किसकी बेइज्जती होगी? हमारी बेइज्जती होगी। क्यों? आप हमारी संस्था के समर्पित कार्यकर्ता और श्रद्धा से अपने जीवन को समर्पित करने वाले सेवादार हो। तो मैं ऐसी मूर्खता क्यों करूं? अपनी ही बदनामी अपने मुंह से। लेकिन ढकी टुकी रहने दीजिए, हाथ जोड़ने का अधिकार तो आपसे रखा। इसलिए हाथ जोड़ करके आप फतेहपुरवासियों से आग्रह करता हूँ, इसको छोटा मोटा आदेश मत समझना। सारी आपकी जिंदगी की खुशी और खुशहाली इसी गांव गोद लेने के आदेश में छिपी हुई है। क्यों छिपी है उसको मैं व्याख्या कर देता हूँ। अपने भजन सेवा करके पार चले चलना उत्तम बात है, लेकिन अपने साथ दूसरों से भी भजन और सेवा करा करके पार करवा देना, उनका भी बेड़ा पार कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। परोपकार की बात है ये। आप गांव गोद लेकर के गांव गांव जगाओ, लोगों को तैयार करो, शाकाहारी बनाओ, गुरु के दरबार में ले आओ, नाम दान दिलाओ, भजन में उनको बैठा करके उनसे भजन कराने लगो। उनकी भजन की कटौती आपका बेड़ा पार कर देगी। ये परोपकार है। और जब तक परोपकार करोगे नहीं, अपना अपना देखोगे, तो अपना अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। तो सत्संगी हो तो अपने पेट भरने के साथ दूसरे के पेट भरने का भी कुछ काम करो। आप कितनी जल्दी अपने गुरु पर अविश्वास कर लेते, बहुत बड़ी कमजोरी है। कहनाने के हकदार नहीं होंगे, किसको बताऊंगा? कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई तैयार नहीं होता। ये आपकी काहिली और चाहिए है। आपके गुरु की भक्ति की ये बहुत बड़ी जो है कमी है, जो आप अपने को इस तरह से कहते कोई सुनता है। आपको गुरु महाराज का आदेश मिला है और आपका गुरु इतना पावरफुल है
कि उनसे बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई पावर है ही नहीं। लेकिन